भिखारिन थीं, जो पति एवं पुत्र से विहीन थी, परंतु भक्ति और श्रद्धा से संपन्न दंडकारण्य में रहती थी। मतंग ऋषि की दर्शन से प्रसन्न होकर उसने महात्माओं की सेवा करने का निश्चय किया। नेहा सोचा कि नीच कुल में उसका जन्म हुआ है, इसलिए हो सकता है कि संत महात्मा प्रकट रूप से उनकी सेवा स्वीकार करें। महात्माओं की सेवा करने का निश्चय किया। अपनी योजना के अनुसार शबरी ने संत महात्माओं के आश्रम के निकट कुटी बनाई। फिर जिस मार्ग से संत स्नान करने जाते थे, उस मार्ग को महात्माओं के जाने से पहले बुहार कर कंकड़ कांटे आदि साफ करना शुरू किया। इतना ही नहीं, शबरी ने जंगल से सूखी लकड़ी इकट्ठा कर महात्माओं के आश्रम के निकट रखना प्रारंभ किया। महात्माओं द्वारा आपत्ति जताने पर मुनि मतंग ने शबरी को राम भक्त कर उसका सम्मान किया और अपने आश्रम में रहने के लिए स्थान दिया। जब मुनि मतंग का देह छोड़ने का समय आ गया, तब उन्होंने शबरी से कहा कि साक्षात भगवान प्रभु श्री राम जब इस ओर पधारेंगे, तब उसे भगवान के दर्शन होंगे। मुनि मतंग की बात को ध्यान में रखकर शबरी कंद मूल फल खाती हुई श्री राम की भक्ति में लीन हो गई। जब प्रभु श्री राम शबरी के आश्रम में पधारे, तब शबरी अपने भाग्य पर फूली न समाई और झटपट दौड़कर श्री राम को प्रणाम किया और पादाचमन आदि से उनका पूजन किया और कंद मूल फल आदि दिए, जिन्हें श्री राम ने बड़ी प्रेम से खाया। शबरी द्वारा स्वयं को नीच कुल में जन्म लेने और उस पर भी नारी होने जैसी हीन भावना प्रदर्शित करने पर भगवान राम ने कहा कि हे भामिनी, मैं तो एकमात्र भक्ति का नाता मानता हूँ। जाति पांति, कुल धर्म, बढ़ाई, द्रव्य बल, कुटुंब, गुण, चतुराई सब कुछ होने पर भी व्यक्ति के बिना मनुष्य मुझे पता नहीं है। फिर श्री राम ने शबरी से वर मांगने को कहा, जिस पर शबरी ने भगवान से अचल भक्ति कालांतर में त्याग कर परमधाम को चले गई।